हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है गोवा, असम, ओडिशा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम में किया जाएगा। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है रजत, स्वर्ण, कांस्य या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कांस्य। हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कर्नाटक। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का माउंट
मेरापी ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, दूसरा भी हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नई दिल्ली। तो हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI-20 की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुवाहाटी। तो हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI-20 की पहली बैठक गुवाहाटी में शुरू हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेंगलुरु। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या अक्षर पटेल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अक्षर पटेल। तो हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज अक्षर पटेल बने हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल बनी हैं। छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने हैं। सौराष्ट्र ने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है शैलेश पाठक, मोहित जोशी, राजेश मल्होत्रा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोहित जोशी। तो हाल ही में टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा बनी हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को MD एंड CEO नियुक्त किया है। यस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में
डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है गौतम बोरा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, साहिल सेठ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो हाल ही में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तमिलनाडु। तो हाल ही में अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है बी राम सुब्रमण्यम, पी ज्योतिषमणि, पी जी बालन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बी राम सुब्रमण्यम। तो हाल ही में बी राम सुब्रमण्यम ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन हुआ है। एज गुड माई वर्ल्ड ये मेमोयर नामक पुस्तक के.एम. चंद्रशेखर ने लिखी है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक जेपी नड्डा ने लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? ऑप्शन है पुणे, भोपाल, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस देश ने इलीगल मिग्रेशन बिल पेश किया है? ऑप्शन है फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए
मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।